बदलते भारत की शान। अब सरकार के अनूठे प्रयासों से असहाय परिवारों को मिली पक्की छत। प्रधानमंत्री मोदी का है ये सपना, सबका घर हो अपना। In a world that never stops, where information shapes our reality, one app stands out, helps you stay ahead of time. Introducing the DD India app, your gateway to a world of news right at your नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले आज की 5 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। 5 बड़ी खबरों पर अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। कुछ इस तरीके का रहने वाला है जम्मू कश्मीर का मौसम। और दूसरी बड़ी खबर है पंजाब से, गिने चुने जो हिस्से हैं वहां के, वहां पर बारिश हो सकती है। ये पंजाब से बड़ी खबर मिल रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर इक्का दुक्का जगह पर बरसात की संभावना जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, केरल की बात कर लेते हैं तो कहीं कहीं उमस भरा दिन रहने का अनुमान केरल में जताया जा रहा है। ये बड़ी खबर केरल से मिल रही है। और राजस्थान की बात करें तो यहां पर छिटपुट इलाकों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट की, यानी मौसम क्या कह रहा है, कहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है और कहां कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। चलिए नजर डालते हैं। आप मैप में देख सकते हैं कि जो मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र है, ये वो राज्य हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। और अगर हम बाकी के अन्य इलाकों की बात करें तो यहां पर कोई चेतावनी नहीं है। और अगर आप उत्तर भारत में देखें मैप में सबसे ऊपर, तो लद्दाख, लेह, गिलगित, जम्मू कश्मीर, यहां पर गरज चमक के साथ जो है वो बारिश हो सकती है, आप देखें। और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है और केरल में उमस रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है। तो आप देखिए, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह, लद्दाख, यहां पर जो है कई जगह ऐसी हैं जहां बरसात हो सकती है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश संभव है, यानी कहीं कहीं बारिश हिमाचल प्रदेश के इलाकों में हो सकती है। और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख में जो है कई जगह बरसात की आशंका जताई जा रही है। तो कुछ ऐसा मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है। और अगर हम आगे बढ़ें और बात करें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, साथ ही ओडिशा और उधर अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर का राज्य अरुणाचल प्रदेश, वहां की अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं कहीं जो है वो बारिश संभव है, ऐसा मौसम पूर्वानुमान कह रहा है। और अन्य जो राज्य हैं आप देख सकते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, ये दक्षिण भारत के वो राज्य हैं। भीतरी उत्तर कर्नाटक, केरल, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, यहाँ पर बरसात नहीं है, यानी यहाँ पर बरसात दर्ज नहीं की गई है अगले 24 से 48 घंटों में। और अगर हम मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। कुछ इस तरीके का मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है। तो लगातार हम आपको जो है मौसम पूर्वानुमान दिखा रहे हैं, अनेक अन्य राज्यों का दिखा रहे हैं कहां कहां बारिश हो सकती है। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है। तो आप देखिए, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है बारिश हुई है। साथ ही लद्दाख, लेह और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी भी हुई है। ऐसा कुछ मौसम रहा है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हुई है और उत्तराखंड में बर्फबारी भी हुई है। कई कई जगह ओले भी पड़े हैं। और बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर जो है पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। आप लगातार मैप पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बारिश दर्ज की गई है उप हिमालयी इलाकों में। और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। और बाकी जो अन्य आप राज्य देख रहे हैं, मराठवाड़ा में भी ओले पड़े हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी पड़े हैं, मध्य महाराष्ट्र में काफी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। तो लगातार हम जो है मौसम की चाल आपको दिखा रहे थे। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के
लिए कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहना है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। तो चलिए अब देख लेते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति है, उस पर नजर डाल लेते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे अनेक राज्यों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। तो चलिए नजर डालते हैं। सबसे पहले न्यूनतम तापमान की हम बात कर लेते हैं। क्या है न्यूनतम तापमान? गिलगित, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर, लेह लद्दाख का जो तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के राज्यों की। तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन राज्यों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। तो ये न्यूनतम तापमान हम आपको दिखा रहे हैं। विदर्भ और कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। और सबसे न्यूनतम स्तर पर जो तापमान दर्ज किया गया वो आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल में 7.3 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब अधिकतम तापमान की बात कर लेते हैं। आप देखिए अधिकतम तापमान हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब हम मेघालय, असम, पूर्वोत्तर के राज्य हैं। मेघालय और असम की बात करें तो अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। और आगे बढ़ें, पूर्वोत्तर के राज्यों में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, अगर हम इन राज्यों की बात करें तो यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान इन राज्यों में। चलिए दक्षिण की तरफ रुख कर लेते हैं। भीतरी उत्तर कर्नाटक और केरल, ये वो राज्य हैं जहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। और अब बढ़ते हैं आगे, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। बात करते हैं केरल के कोट्टयम की। केरल के कोट्टयम में 38.5 डिग्री सेल्सियस यानी सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। और अब बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं अन्य राज्यों में तापमान का क्या हाल है, उस पर नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक
ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब इस सेगमेंट में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी वायु गुणवत्ता क्या कुछ कह रही है प्रमुख शहरों की। तो चलिए आगे उस पर नजर डालते हैं कि वायु गुणवत्ता कैसी रहने वाली है प्रमुख शहरों की। बात दिल्ली से शुरुआत करते हैं। 269 जो है वो रहने वाला है वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो कि थोड़ा खराब है। बात करें लखनऊ की 218, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में आती है वायु गुणवत्ता। और अगर हम लखनऊ की बात करें तो आप देख ही रहे हैं थोड़ी खराब श्रेणी में है। पटना की बात करें तो 289 यानी थोड़ी खराब श्रेणी में है यहाँ की वायु गुणवत्ता। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे बेंगलुरु की, जहां पे 89 गुणवत्ता सूचकांक जो है वो दर्ज किया गया है, जो कि अच्छी श्रेणी में है। अच्छी श्रेणी में दर्ज किया गया है गुणवत्ता सूचकांक। पुणे की बात करें तो 113 जो है गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और गुणवत्ता सूचकांक हैदराबाद का देख लेते हैं। तो 82 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छी श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता हैदराबाद की अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। और कोलकाता की बात करें तो 553 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है कोलकाता की वायु गुणवत्ता। और मुंबई की बात करें तो 194 जो है वो गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज हुई है वहां की वायु गुणवत्ता। बात कर लेते हैं अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद में 162 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो चलिए ये तो देखिए आपने वायु गुणवत्ता। और अब रुक कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान का, यानी प्रमुख शहरों का, पर्यटन के जो शहर हैं वहां का तापमान और मौसम कैसा रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें तो गुरुवार से रविवार तक आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान 1 डिग्री और न्यूनतम तापमान -6 डिग्री रहेगा। और यहां पर बर्फबारी लगातार होती रहेगी। गुलमर्ग का कुछ इस तरीके का मौसम और तापमान रहने वाला है चारों ही दिन, गुरुवार से लेकर रविवार तक। और अब अगर आगे बढ़ें, बात कर लें हम उत्तराखंड के मसूरी की, तो मसूरी में गुरुवार को चटक धूप खिली रहेगी और शुक्रवार को थोड़ा मौसम मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप और थोड़े बादल। शनिवार की बात करें तो गरज चमक के साथ जो है बारिश हो सकती है, बादल छाए रहेंगे। रविवार को भी धूप और बादल रहेंगे और अधिकतम तापमान 17 डिग्री से 11 डिग्री और न्यूनतम 6 डिग्री से 8 डिग्री पर बना रहेगा। ऐसा रहेगा कुछ मसूरी का मौसम और तापमान। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। वाराणसी की अगर हम बात करें तो गुरुवार से रविवार तक का जो मौसम है, गुरुवार शुक्रवार धूप खिली रहेगी, शनिवार को बारिश हो सकती है। साथ ही अगर हम रविवार की बात करें तो मिला जुला मौसम रहेगा, धूप और बादल रहेंगे और 30 डिग्री से 29 डिग्री पर अधिकतम तापमान रहेगा। और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं 13 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान रहेगा वाराणसी का। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गया की। बिहार के गया की अगर हम बात करें तो गुरुवार शुक्रवार दोनों ही दिन मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी और शनिवार रविवार जो है वो मौसम मिला जुला रहेगा, धूप बादल रहेंगे और 29 डिग्री से 28 डिग्री पर अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान आप देखें 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान गया शहर का बना हुआ है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा गया का मौसम और तापमान। चलिए असम के सिलचर का रुख करते हैं, वहां की बात कर लेते हैं। तो गुरुवार से रविवार तक मौसम मिला जुला रहेगा, यानी थोड़ी धूप थोड़े बादल खिले रहेंगे और अधिकतम तापमान 28 डिग्री से 29 डिग्री पर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो 16 डिग्री पे लगातार चारों ही दिन 16 डिग्री पर न्यूनतम तापमान यहाँ का बना हुआ है। कुछ ऐसा रहने वाला है सिलचर का मौसम और तापमान, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करें सिक्किम के गैंगटॉक की, तो गैंगटॉक का अगर हम बात करें मौसम की, तो गुरुवार और शुक्रवार को धूप और बादल कुछ ऐसा मौसम रहेगा। शनिवार रविवार यहाँ बारिश हो सकती है। और अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो 15 डिग्री से 16 और 15-14 कुछ इस तरीके से अधिकतम तापमान रहेगा, इस पर बना रहेगा और 8 डिग्री से 7 डिग्री के बीच में न्यूनतम तापमान यहाँ का बना रहेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं निजामाबाद की। तेलंगाना के निजामाबाद की बात करें तो गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा। थोड़ी धूप थोड़े बादल रहेंगे और अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो 22 डिग्री से 23 डिग्री पर न्यूनतम तापमान यहाँ का बना हुआ है। कुछ ऐसा रहने वाला है निजामाबाद का मौसम और तापमान। तो आप लगातार देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं ये तमाम शहरों के तापमान। तमिलनाडु के ऊटी की अगर हम बात करें तो ऊटी का आप देख सकते हैं गुरुवार से लेकर रविवार तक जो मौसम रहने वाला है वो मिला जुला रहने वाला है। थोड़ी धूप थोड़े बादल रहेंगे और 20 डिग्री पर अधिकतम तापमान रहेगा और 9 डिग्री पर जो है वो न्यूनतम तापमान यहाँ का बना हुआ है। तमिलनाडु का ऊटी जो है वो प्रमुख पर्यटन स्थल है, घूमने लायक शहर है। तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मौसम और तापमान वहाँ का रहने वाला है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की। तो औरंगाबाद की अगर हम बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार आप देख सकते हैं थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा रहेगा मौसम। और शनिवार रविवार को चटक धूप खिली रहेगी, यानी मौसम खुला रहेगा। और अगर हम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री से 34 डिग्री पर अधिकतम तापमान बना रहेगा और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में बना रहेगा औरंगाबाद का तापमान। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो गुरुवार को धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा। शुक्रवार को थोड़ा मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल। शनिवार रविवार भी मौसम खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान 34 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहेगा। और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 20 डिग्री से 16 डिग्री पर यहाँ का न्यूनतम तापमान बना रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा अहमदाबाद का मौसम और तापमान। चलिए अब हम बात करते हैं खेती किसानी की। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो किसान हैं वो इस समय फसलों पर बेहद ध्यान दें। और हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो क्या कुछ खास उनके लिए लेकर आए हैं, क्या कुछ खास उनकी सलाह है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के लिए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में तिल के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। यहाँ प्याज के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। साथ ही गेहूं के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। आलू में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। इस समय जौ के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। उत्तराखंड में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही टमाटर में भी कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क लें। किसान टमाटर के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। उत्तर प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। साथ ही आलू के खेत में सिंचाई करते रहें। आलू के खेत में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान मूंग के खेत की देखभाल करें। अभी प्याज की रुपाई कर लें। प्याज के खेत में सिंचाई करें। इसके अलावा भिंडी की बुआई कर सकते हैं। यहाँ खीरे की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह करेले की बुआई करते रहें। उत्तर प्रदेश में कद्दू की बुआई कर लें। वहीं के किसान पालक की बुआई करें। इसके साथ ही धनिया की बुआई करते रहें। इस समय मेथी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। और चलिए अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में है राजमा, जो कि दलहन में गिनती होती है राजमा की। और उत्तर के मैदानी इलाकों में राजमा की खेती काफ़ी होती है और देश में ये काफ़ी लोकप्रिय फसल है। और इस समय इसकी बुआई का समय भी चल रहा है। तो हमारे कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें। इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है।
और आज मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन आप मौसम खबर YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको उसके लिए करना ये है कि हमारा QR कोड आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस QR कोड को आप स्कैन करें और घर बैठे मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर देखें। तो फिलहाल आज मौसम खबर में इतना ही, मैं फिर होंगी हाजिर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।